तन मन धन से जनता की सेवा में तैयार, कहा कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर ने। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। होली के रंग बिरंगे रंगों के बीच अब राजनीति के रंग भी नजर आने लगे हैं। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, परंतु भीलवाड़ा में ये रंग अभी फीका दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर पहल की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी के पत्ते अभी तक नहीं खोले। आज कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर ने देव दर्शन कर चुनावी हलचल पैदा कर दी। प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार भीलवाड़ा आने पर कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, विधानसभा प्रत्याशी ओम नानीवाल, गायत्री देवी त्रिवेदी, विवेक धाकड़ सहित दिग्गज कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाई और कहा कि वह तन मन धन से शहर की जनता के साथ में हैं। इस अवसर पर हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने उनसे विशेष बातचीत की। नमस्कार। किसी बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा था कि राजनीति में दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। भीलवाड़ा की सीट पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। भीलवाड़ा में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर जी गुर्जर जिन्होंने प्रत्याशी अपना घोषित किया है, वही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं उतारा है। आइए करते हैं, पहली बार इनका भीलवाड़ा आगमन हुआ है। सर, भीलवाड़ा की धरती पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका राजनीति से जुड़ाव कब से हुआ है? देखिए, राजनीति शब्द यूँ देखा जाए तो मैं इस शब्द से शुरू से ही मेरा लगाव है कि इसका अर्थ मैं सेवा से मानता हूँ, क्योंकि हर शब्द का आप अपना अर्थ निकालते हैं। मैं इसका सेवा से मानता हूँ। मैं जब पुलिस सर्विस में था, उसके बाद मैंने जो है जब इस चीज़ को देखा कि इससे भी ज़्यादा काम अपन अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाएं तो जनता के लिए, आम गरीब के लिए कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ भी काम किए, बहुत अच्छे किए। अब मेरी जितनी मेहनत हो सकती थी उससे किए। उसके बाद राजनीति में जब आया हूँ, मुझे वेटेज मिला है और मुझे माननीय राहुल जी और बड़े बड़े सभी नेताओं के साथ उठने बैठने का मौका मिला है। और मैं स्टेट में भी यहाँ आया हूँ, यहाँ हमेशा मुझे मौका मिला है। यहाँ भीलवाड़ा में मैंने खूब आया हूँ। तो ऐसा क्या कारण से मुझे ये है कि मैं आम जनता के लिए कुछ काम कर सकूँ। ऐसा क्या कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट से आपको राजनीति में आना पड़ा? इस पर अभी कुछ ज्यादा मैंने सोचा नहीं, और उस समय की परिस्थिति थी, मुझे लग रहा था कि राजनीति में जाएं तो कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं जनता के लिए। और पुलिस की कुछ लिमिट्स है, क्योंकि उनको कानून के दायरे में बहुत सारी चीजों में रहना पड़ता है। भीलवाड़ा में देखा गया कि पिछले 2 दशक से जो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, उसको ढहाने के लिए आपको बाहर का प्रत्याशी यहाँ इस मैदान में आया है। आप कैसा देखते हैं? देखिए, हर पार्टी अपना प्रयास करती है। मेरी जो प्रतिभा है या मेरा जो कार्य क्षेत्र है, वो पार्टी 2011 से लगातार देख रही है। और जहां मुझे काम दिया गया है, जिस तरह का भी काम दिया गया, मैंने काम किया है और काम करके पार्टी को रिजल्ट मिले हैं। और पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि आपको भीलवाड़ा जाना है, तो मैं आ गया हूं और यहाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मुझे विश्वास है 100% हम सीट जीत के जाएंगे। विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस की हार हुई थी, और उसके पीछे कहीं के कारण माना जाता है कि यहाँ का जो अभी तक संगठन का गठन है, जिसे कह सकते हैं कार्यकारिणी गठन भी अभी तक नहीं हुआ है, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ कई धड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ा परिवार होता है, छोटी मोटी चीजें यहाँ वहाँ चलती है। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है, आचार संहिता लग गई है, तो अभी बहुत सारी चीजें संभव नहीं है। उधर हम बहुत कम वोटों से हम विधानसभा में हारे हैं, तो उस चीज को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई पार्टी को किस तरह से करना है। अब उसके बाद अब मैं भी आया हूँ, मैं भी माननीय अध्यक्ष जी से बात करूंगा, और संगठन में जहाँ जरूरत होगी संगठन को भी मौका देंगे। और अगर चुनाव के बाद की बात आएगी तो चुनाव के बाद का देंगे। और पार्टी बिल्कुल, यहाँ मुझे लग नहीं रहा पार्टी में कोई गुट है, पार्टी बिल्कुल एकजुट है। पार्टी के सब लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। वो मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं, बहुत पदों पे भी रह चुके हैं, लेकिन बहुत सम्मान दे रहे हैं। वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हैं, सब लोग मुझे बिल्कुल भाई की तरह। विकास के क्या मुद्दे रहने हैं? विकास के मुद्दों की बात है तो विकास तो भीलवाड़ा में मैं मान के चल रहा हूँ कि इस समय कुछ हो ही नहीं रहा है। भीलवाड़ा की कोई योजना हम कितने दिनों से नहीं देख रहे हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि भीलवाड़ा में पिछले दिनों में हमारी राजस्थान सरकार में 3 साल पहले जब स्थिति आई थी कोरोना की, तो भीलवाड़ा सबसे पहला जिला था जो इस अटैक के उसमें आ गया था। और भीलवाड़ा के लोगों के जज्बा और सरकार की इच्छा शक्ति थी, वो दोनों मिले और भीलवाड़ा एक आदर्श बन गया। तो भीलवाड़ा बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जुझारू लोग हैं। यहाँ का बहुत अच्छा इतिहास रहा है भारत के उसमें और राजस्थान के उसमें।
कोई मुझे नहीं लगता कि भिलोड़ा कोई कमजोर है और भिलोड़ा की कांग्रेस कोई कमजोर है। तो दामोदर गुर्जर क्या नया करने वाले हैं भिलोड़ा के लिए? ये तो अभी आचार संहिता है, मैं इतना ज्यादा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं भिलोड़ा के लिए ऐसा करूं जो अब तक हुआ है उससे अच्छा हो। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर जी गुर्जर। इन्हें कहना है कि भिलोड़ा के लिए कुछ नया करने वाले हैं, कोई अच्छा करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में किसके सरताज बनता है और कौन सरताज बनता है। भिलोड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।